राजाओं की दूसरी किताब अध्याय 9। इज़राइल के राजा के रूप में यहोशू का अभिषेक। तब एलीशा भविष्यवक्ताओं के चेले में से एक को बुलाकर उससे कहा, कमर बांध और हाथ में तेल की यह कुप्पी लेकर गिलाद के रामात को जा और वहां पहुंचकर येहू को, जो यहोशापात का पुत्र और निमशी का पोता है, ढूंढ लेना। तब भीतर जा उसको खड़ा कराकर उसके भाइयों से अलग एक भीतरी कोठरी में ले जाना। तब तेल की यह कुप्पी लेकर तेल को उसके सिर पर यह कहकर डालना, यहोवा यूं कहता है कि मैं इज़राइल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। तब द्वार खोलकर भागना, विलंब न करना। अतः वह जवान भविष्यवक्ता गिलाद के रामात को गया। वहां पहुंचकर उसने क्या देखा कि सेनापति बैठे हुए हैं। तब उसने कहा, हे सेनापति, मुझे तुझसे कुछ कहना है। येहू ने पूछा, हम सबों में किससे? उसने कहा, हे सेनापति, तुझी से। तब वह उठकर घर में गया और उसने यह कहकर उसके सिर पर तेल डाला, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं अपनी प्रजा इज़राइल पर राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। तू अपने स्वामी अहाब के घराने को मार डालना, जिससे मुझे अपने दास भविष्यवक्ताओं के वरन अपने सब दासों के खून का, जो इजेबेल ने बहाया, बदला मिले। क्योंकि अहाब का समस्त घराना नष्ट हो जाएगा और मैं अहाब के वंश के हर एक लड़के को और इज़राइल में के क्या बंदी क्या स्वाधीन हर एक का नाश कर डालूंगा। और मैं अहाब का घराना नवाब के पुत्र यारोबाम का सा और अहिया के पुत्र बासा का सा कर दूंगा। और इजेबेल को यिज्रेल की भूमि में कुत्ते खाएंगे और उसको मिट्टी देने वाला कोई न होगा। तब वह द्वार खोलकर भाग गया। तब येहू अपने स्वामी के कर्मचारियों के पास निकल आया और एक ने उससे पूछा, क्या कुशल है? वह बावला क्यों तेरे पास आया था? उसने उससे कहा, तुमको मालूम होगा कि वह कौन है और उससे क्या बातचीत हुई है। उन्होंने कहा, झूठ है, हमें बता दे। उसने कहा, उसने मुझसे कहा तो बहुत, परंतु मतलब यह है, यहोवा यह कहता है कि मैं इज़राइल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। तब उन्होंने झट अपना वस्त्र उतारकर उसके नीचे सीढ़ी ही पर बिछाया और नरसिंगे फूंक कर कहने लगे, येहू राजा है। इज़राइल के राजा योराम का वध। यों येहू, जो शिमनी का पोता और यहोशापात का पुत्र था, उसने योराम से राजद्रोह की गोष्ठी की। योराम तो सारे इज़राइल समेत आराम के राजा हजाएल के कारण गिलाद के रामोत की रक्षा कर रहा था। परंतु राजा योराम अपने घाव का, जो आराम के राजा हजाएल से युद्ध करने के समय उसको अरामियों से लगे थे, उसका इलाज कराने के लिए यिज्रेल को लौट गया था। तब येहू ने कहा, यदि तुम्हारा ऐसा मन हो तो इस नगर में से कोई निकलकर यिज्रेल में सुनने को न जाने पाए। तब येहू रथ पर सवार यिज्रेल को चला, जहां योराम पड़ा हुआ था, और यहूदा का राजा अज्जिया योराम को देखने वहां आया था। यिज्रेल के गुम्मट पर जो पहरुआ खड़ा था, उसने येहू के संग आते हुए दल को देखकर कहा, मुझे एक दल दिखाई देता है। योराम ने कहा, एक सवार को बुलाकर उन लोगों से मिलने को भेज और वह उससे पूछे, क्या कुशल है? तब एक सवार उससे मिलने को गया और उससे कहा, राजा पूछता है, क्या कुशल है? येहू ने कहा, कुशल से तेरा क्या काम? हटकर मेरे पीछे चल। तब पहरुए ने कहा, वह दूत उसके पास पहुंचा तो था, परंतु लौट कर नहीं आया। तब उसने दूसरा सवार भेजा और उसने उसके पास पहुंचकर कहा, राजा पूछता है, क्या कुशल है? येहू ने कहा,
कुशल से तेरा क्या काम, हटकर मेरे पीछे चल। तब पहरुए ने कहा, वह भी उसके पास पहुंचा तो था, परंतु लौट कर नहीं आया। हाँकना निमसी के पोते येहू का सा है, वह तो पागलों के समान हाँकता है। योराम ने कहा, मेरा रथ जुतवा। जब उसका रथ जुत गया, तब इजराइल का राजा योराम, यहूदा का राजा अहज्या दोनों अपने अपने रथ पर चढ़कर निकल गए और येहू से मिलने को बाहर जाकर यिज्रेल नाबोत की भूमि में उससे भेंट की। येहू को देखते ही योराम ने पूछा, हे येहू, क्या कुशल है? येहू ने उत्तर दिया, जब तक तेरी माता इजेबेल छिनालपन और टोना करती रही, तब तक कुशल कहाँ। तब योराम रास फेंके और अजिया से यह कहकर भागा, हे अजिया, विश्वासघात है, भाग चल। तब येहू ने धनुष को कान तक खींचा, योराम के कंधों के बीच ऐसा तीर मारा कि वह उसका हृदय फोड़कर निकल गया और वह अपने रथ में झुककर गिर पड़ा। तब येहू ने बिदक्कर नामक अपने एक सरदार से कहा, उसे उठाकर यिज्रेली नाबोत की भूमि में फेंक दे। समझ तो कर कि जब मैं और तू हम दोनों एक संग सवार होकर उसके पिता अहाब के पीछे पीछे चल रहे थे, तब यहोवा ने उससे यह भारी वचन कहलाया था। यहोवा की यह वाणी है कि नाबोत और उसके पुत्रों का जो खून हुआ उसे मैंने देखा है, और यहोवा की यह वाणी है कि मैं उसी भूमि में तुझे बदला दूंगा। तो अब यहोवा के उस वचन के अनुसार इसे उठाकर उसी भूमि में फेंक दे। यहूदा के राजा अजिया का वध। यह देखकर यहूदा का राजा अजिया बारी के भवन के मार्ग से भाग चला, और येहू ने उसका पीछा करके कहा, उसे भी रथ ही पर मारो। तो वह भी येबलाम के पास की गूर की चढ़ाई पर मारा गया और मग्गीदो तक भागकर मर गया। तब उसके कर्मचारियों ने उससे रथ पर यरूशलेम को पहुंचकर दाऊदपुर में उसके पुरखाओं के बीच मिट्टी दी। अजिया जो अहाब के पुत्र योराम के 11वें वर्ष में यहूदा पर राज्य करने लगा था। रानी इजेबेल का वध। जब येहू यिज्रेल को आया, तब इजेबेल यह सुन अपनी आंखों में सुरमा लगा अपना सिर संवार कर खिड़की में से झांकने लगी। जब येहू फाटक में होकर आ रहा था, तब उसने कहा, हे स्वामी, हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिमरी, क्या कुशल है? तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है? कौन? इस पर 2-3 खोजों ने उसकी ओर झांका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। अतः उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया, और उसके लहू के कुछ छींटे दीवार पर और कुछ घोड़ों पर पड़े, और उन्होंने उसको पांव से लताड़ दिया। तब वह भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस शापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वह तो राजा की बेटी है। जब वे उसे मिट्टी देने गए, तब उसकी खोपड़ी, पांव और हथेलियों को छोड़कर उसका कुछ न पाया। अतः उन्होंने लौटकर उससे कह दिया। तब उसने कहा, यह यहोवा का वह वचन है जो उसने अपने दास तिशबी एलिय्याह से कहलवाया था कि इजेबेल का मांस यिज्रेल की भूमि में कुत्ते खाएंगे, और इजेबेल का शव यिज्रेल की भूमि पर खाद के समान पड़ा रहेगा, यहाँ तक कि कोई न कहेगा यह इजेबेल है। थैंक यू।